यह कहा जाता है कि सरकारों और निर्वाचन आयोगों को किसी की जान की फिक्र नहीं, उन्हें तो चुनाव चाहिए। लेकिन हम आपको यह हकीकत भी बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश में पंचायत के जो चुनाव हुए उसमें न जाने कितने मतदान कर्मियों की मरने की खबरें आई। साथ ही जो प्रत्याशी थे उनकी भी मरने की खबरें आईं और शिक्षक समाज धीरे धीरे ये तक मांग करने लगा है कि अब शिक्षकों की ड्यूटी मतगणना में न लगाई जाए। लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनका कहना है कि सैकड़ों शिक्षक जो चुनाव की ड्यूटी कर रहे थे उनकी जान कोरोना अब तक ले चुका है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीतापुर में 9 प्रधान पद के ऐसे प्रत्याशी जो नामांकन से लेकर और मतदान के बीच में ही मारे गए, यानी कोरोना ने उनकी जान ले ली। 3 ARO जो कोरोना से संक्रमित हुए और ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए, उनकी मौत हो गई। एक प्रधानाध्यापिका जो मतदान कराने के लिए पहुंची थी और तबीयत बिगड़ी, मौत हो गई। बावजूद इसके सरकार का हाल देखिए, निर्वाचन आयोग का हाल देखिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार बार कह रहा है, बावजूद इसके सबने देखा जब पंचायत का मतदान हो रहा था पंचायत चुनाव को लेकर, तो सोशल डिस्टेंसिंग नदारद थी। कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं और कोई बोलने वाला नहीं। तो कैसी व्यवस्था है? एक तरफ पंचायत चुनाव का उत्सव है, दूसरी तरफ गांव में मातम बन रहा है। बावजूद इसके चुनाव दर चुनाव हो रहे हैं। फिर एक चुनाव 29 अप्रैल को सीतापुर में पंचायत चुनाव के लिए मतदान हो जाने के बाद फिर एक 9 मई को 9 ग्राम पंचायतों में चुनाव की घोषणा कर दी गई। आयोग के निर्देश आते ही जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने इसका बाकायदा कार्यक्रम जारी कर दिया है। इन 9 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के लिए फिर से क्यों चुनाव होने जा रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर जो प्रधान पद के उम्मीदवार थे उनकी जान कोरोना ने ले ली। अब यहाँ पर फिर से 9 मई को मतदान होगा। आज नामांकन हो गया है। जो पूर्व में नामांकन हुए थे, जिनके वैध नामांकन पाए गए थे, उनको नामांकन करने की आवश्यकता नहीं महसूस की गई। लेकिन उन ग्राम पंचायतों से भी, उन गांवों वालों से भी और उन मतदाताओं से भी सवाल है कि ऐसे मातम माहौल में क्या चुनावी उत्सव उन्हें रास आना चाहिए? उनके बीच का, उनके गांव का कोई अगर मारा गया है, कोरोना ने उसकी जान ली है, तो ऐसे में क्या चुनावी उत्सव मनाया जाना चाहिए? लेकिन कौन किसको कहे? सरकार, शासन, प्रशासन और जनता सभी तो चाह रहे हैं कि चुनाव हो, और नहीं तो अगर सभी न चाह रहे होते तो फिर सीतापुर में जिस तरीके से 29 अप्रैल को बम्पर वोटिंग हुई है, तो शायद। फिलहाल हम आपको बताने जा रहे हैं उन 9 ग्राम पंचायतों में जहां 9 मई को चुनाव होना है। तो हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं उसकी जानकारी ये है कि सिधौली ब्लॉक की 3 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें छावन, बाड़ी और उनई। छावन में प्रधान पद के जो उम्मीदवार थे संतोष, और बाड़ी में प्रधान पद के उम्मीदवार शिवराना, और उनई में प्रधान पद के उम्मीदवार राम बहादुर। ये कोरोना से संक्रमित हो गए थे और इनकी मौत हो गई। यहाँ भी अब फिर से चुनाव होगा। चुनाव स्थगित हो गए थे, अब यहाँ पर 9 मई को मतदान होगा। इसी तरह कसबंडा में पूरनपुर और भंडिया ग्राम पंचायत है,
यहाँ पर प्रधान पद के जो उम्मीदवार थे उनकी भी जान कोरोना ने ले ली। बिस्वा में कालूपुर ग्राम पंचायत है, यहाँ पर प्रधान पद की उम्मीदवार थी शकुंतला देवी, जिनकी भी मौत कोरोना के चलते हुई। और पिसावा ब्लॉक में बिहट गौर है, यहाँ पर प्रधान पद के उम्मीदवार पूर्व बीडीसी मेंबर भोगनाथ उर्फ मुन्ना, इनकी भी जान कोरोना के चलते चली गई। और रेउसा ब्लॉक की 2 ग्राम पंचायतें हैं, नकहा कनौरा, यहाँ के प्रधान पद के उम्मीदवार हैं अनिल भार्गव। इसके अलावा भौली के जो भौली ग्राम पंचायत है वहाँ के उम्मीदवार हैं हरविंदर सरदार, इनकी भी जान कोरोना ने ले ली। अब इस तरीके से 9 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पर प्रधान पद के जो 9 उम्मीदवार थे उनकी मौत कोरोना के चलते हो गई। लिहाजा यहाँ पर प्रधान पद के लिए जो 29 अप्रैल को मतदान हुए थे उसमें मतदान नहीं किया गया था। अब 9 मई को यहाँ पर फिर से मतदान होगा। इनकी 30 अप्रैल को इनके नामांकन पत्रों की वापसी होगी और जांच भी, अगर बात करें हम तो जांच भी उसी दिन पूरी कर ली जाएगी। और 1 मई को 3 बजे प्रतीक चिन्ह मिलेंगे और 9 मई को सुबह 7 बजे से लेकर के 6 बजे तक मतदान होगा। 11 मई को 6 बजे से मतगणना होगी। और आपको बता दें कि इसका कार्यक्रम बाकायदा जिलाधिकारी, जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं विशाल भारद्वाज, जारी कर दिया है। तो 2 मई को जो मतगणना कराई जा रही है अन्य पदों के लिए सीतापुर में, वो 3 से 4 दिन में पूरी होगी। जैसे ही उससे खाली होंगे उसके बाद ये फिर 9 पदों के लिए, प्रधान पद के लिए चुनाव में फिर एक बार सरकारी मशीनरी इन्वॉल्व हो जाएगी। फिलहाल आप अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें। कोरोना की जो भयावह स्थिति है वो सबके सामने आ रही है और यदि आप अपने जीवन को सुरक्षित रख रहे हैं तो आपको आगे चुनाव भी मिलेंगे और चुनाव में भागीदारी भी आपकी बनी रहेगी। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।